गवर्नमेंट तो इलेक्ट्रिक पे खुद भी जा रही है। पंजाब में हम वो ग्रीन बसेस भी देख रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो चाहती है कि इलेक्ट्रिक पे जाए। मैं पावर मिनिस्टर हैं वैस लगा रही उन्हें भी सुन रहा था कि वो ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी, आम आदमी के लिए बिजली की कॉस्ट उतनी कम पड़ेगी और उसके लिए बिजली सस्ती होगी। तो ये तो विन विन सिचुएशन है कि आप इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाएं, चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चलाएँ, आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी साफ़ होगा, इंपोर्ट बिल भी कम होगा, बिजली भी सस्ती हो जाएगी। अवैस लगारी साहब बड़े रिस्पेक्टेड हैं, उनकी बात भी बड़ी अच्छी है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो ड्राइंग रूम टॉक होती है, रियलिटी नहीं होती। हम भी सुनते आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान कैपेसिटी पेमेंट करता है और हमें बताया जाता था आईपीपीज बड़े बुरे लोग हैं, वो हमसे पैसे चार्ज कर रहे हैं और बिजली एक्स्ट्रा है, आप यूज़ करें। मैं अभी हम गुलबर्ग में बैठे हैं, मेरा ख्याल लाहौर का पहुँच नहीं एरिया है। मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी प्रैक्टिकली नहीं रह सकता कि वो 8 घंटे दिन में लाइट ही नहीं आती मेरे घर, तो कैसे चार्ज करूँगा? उसके लिए आपको खुद सोलर लगाना पड़ेगा। एक्सेस कैपेसिटी किधर है? सिर्फ ड्राइंग रूम्स में, सिर्फ गवर्नमेंट की मीटिंग्स में। प्रैक्टिकली आप किसी भी बंदे से रिसर्च कर लें, आप भी लाहौर में रहते हैं, लोड शेडिंग होती है? बिल्कुल होती है। क्यों होती है? वो तो कह रहे हैं एक्स्ट्रा। वो तो अब लोड शेडिंग के अलावा अभी सिर्फ हवा चलती है, बिजली पता नहीं फिर अगले 4 घंटे 6 घंटे अभी मानसून आया है, हमारे घर में पहला बारिश का कतरा गिरता है और 8 घंटे लाइट नहीं आती, और ये ऑन एवरेज हफ्ते में 3 दिन होता है। तो कौन सी एक्सेस कैपेसिटी है? मैं कह रहा हूँ ये ड्राइंग रूम टॉक और होती है, रियलिटी और है। आप सारी दुनिया को कह के लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले लें, और फिर उन्होंने काम पे कैसे जाने? चले मेरे पास तो आपने शुरू में बता दिया एक्स्ट्रा है, तो मैं तो नहीं चलाता जिस दिन नहीं होती बिजली, लेकिन आम बंदा अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेगा तो बिजली नहीं आ रही क्या करेगा? फिर वो सोलर लगा ले, फिर सोलर 10 साल बाद पता लगेगा कि वो भी हराम हो गया। पहले लोग कहते हैं सोलर लगाएं, उसका भी यूनिट रेट लगाने वाले से भी मसला है। तो हमारे यहाँ पे जो पॉलिसीज है ना, दे कीप ऑस्कुलेटिंग, लाइक बचपन में सीसॉ नहीं लेते थे, हम उसी आज उस साइड पे एक इस साइड पे। जब तक पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं होगी, लोग गाड़ियाँ नहीं लेंगे। लोग इस कैटेगरी पे इसलिए शिफ्ट नहीं कर रहे, आम आदमी इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं ले रहा। ये एक नीश की मार्केट है, अमीर लोगों की मार्केट है, जो कि 12 करोड़ रुपए वाली गाड़ी 4 में पड़ी इसलिए ले रहे हैं। आम आदमी ना 4 ना बड़ा वो नहीं ले सकता, उसने लेना है 15, 20, 30 लाख की गाड़ी। वो कभी भी इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब तक मार्केट डेवलप नहीं होगी। उसने गाड़ी को एज ए स्टोरेज ऑफ वेल्थ रखा हुआ है, उसने बच्चे को स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है, वो गाड़ी को बेच के कैपिटलाइज करेगा। बच्चे की शादी करनी है तो उसके लिए वो समझ ले उसने कमेटी डाली हुई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ डिप्रिशिएट करती हैं हर अगले। मैं दुनिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक गाड़ी का उसका ट्रेंड समझना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे एक जो एलीट है वो इसको एंजॉय करता है, या वहाँ एंट्री लेवल गाड़ी भी इलेक्ट्रिक है? वहाँ एंट्री लेवल भी है, बिकॉज वहाँ की गवर्नमेंट जब कहती है कि हम चार्जिंग नेटवर्क लगाएंगे तो वो चार्जिंग नेटवर्क लगाते हैं। 4 साल बाद भी 3 बड़े शहरों में मिला के 10 से कम नेटवर्क नहीं होता। बातें नहीं है, काम है, करते हैं। वहाँ पे आप लंदन के अंदर अगर आप मेन सेंट्रल लंदन में जाते हैं, पूरी दुनिया की हाइब्रिड गाड़ी पे भी कंजेशन टैक्स है, इलेक्ट्रिक पे कोई नहीं है। मुझे पाकिस्तान में कोई जगह बताइएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी को प्रेफर ट्रीटमेंट मिलती हो। रजिस्ट्रेशन वहाँ पे फ्री है, हमारे यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। वहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे येस, इट्स वेरी गुड एंड इट साउंड्स वेरी इन, क्या आपने बड़ा अगर इन बनना है कि मैं गो ग्रीन का नारा लगा रहा हूँ कि हम फैंसी टॉक है ना, ये फैंसी टॉक है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे आर्गूमेंट ही गलत है ना गो ग्रीन का। आप गाड़ियाँ चार्ज कर रहे हैं उस स्टेशन पे जाके जो कि फॉसिल फ्यूल से चलता है, तो वो तो नारा ही फ्लॉड है पूरी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे अब एक लास्ट बात बताएं, जिससे हम वो कहते हैं कि जट की बात बताएं कि वो शख्स जिसने अपनी फैमिली की मिडिल क्लास आदमी है, उसने पैसे जमा किए हैं, पहली गाड़ी खरीदनी है अपनी, तो वो अब अंडर 2 मिलियन या 1.5 मिलियन में वो गाड़ी खरीद सकते हैं जिसे चला सके, या वो वर्कशॉप रहेगी, या गाड़ी की इक्वेशन इतनी महंगी होगी है कि वो ये ख्वाब भूल जाए? देखिए, गाड़ी की इक्वेशन महंगी इतनी होगी है कि 3 मिलियन से नीचे तो कोई नई गाड़ी नहीं आती। 2 मिलियन के अंदर आप जाएंगे तो यूज कार मिलेगी। यूज कार भी कोई इतनी नई नहीं, कम से कम 10 साल पुरानी होगी। यस, 10 साल पुरानी गाड़ी लेके भी चांसेस हैं कि आप वर्षों में जाएंगे, बट उसके डिफरेंट इलाज हैं। मतलब मेरे पास जो ज़्यादातर गाड़ी हैं वो 2007, 2008 उससे पुरानी है। तो लेने के लिए आप गाड़ी लेते हुए उसकी इंस्पेक्शन करा लें, पेनी वाउज पाउंड फुलिश ना बने, गाड़ी की जो है वायबिलिटी, रोड वायबिलिटी को चेक कर लें, तो मिल जाती है 20 लाख में, ऐसा नहीं गाड़ी। और एक चीज़ मुझे बताएं कि जो हमारी मईशत है या इकॉनमी को अगर हमने ऑटो इंडस्ट्री के उस पर देखना हो पैमाने पे, तो कितनी गाड़ियाँ बिकनी चाहिए, या उसकी इक्वेशन क्या होती है कि हर आदमी के पास गाड़ी होती है? नीचे जाती जा रही है। रीज़न ये है कि जो हाईएस्ट हमारी इंडस्ट्री की जो सेल थी, दैट वाज समवेयर अराउंड पोस्ट कोविड 21-22 में 2,80,000 यूनिट बनाए थे पाकिस्तानी मार्केट ने। पिछले साल के फिगर तकरीबन मेरे ख्याल 160 थे, मतलब 40% रिडक्शन थी। इस साल क्या, इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। जिस तरह आप और मैं बात कर रहे थे कि आपकी मेरी डिस्पोजेबल इनकम नहीं बढ़ी, अगर हम काम करते होते, जो कहने को करते हैं, जो असल में काम नहीं करते, उनकी 600 गुना बढ़ती है, मेरी आपकी नहीं बढ़ती। ऐसा ही है। बट एट द सेम टाइम जब आप सड़क पे जाते हैं तो 2.5 रुपये लेवी आपने भी उतनी देनी है। वो 600% बढ़ने के बाद उतनी दे रहे हैं आप, और मैं इसका तो पेट्रोल ही मुफ्त होगा ना, वो भी हमने देना है। हम 10% पे दे रहे हैं, समझ रहे हैं? तो जब तक पॉलिसी बनाने वाला खुद उसके रास्ते में नहीं होगा ना, तो उसको नहीं पता लग सकता। आखिर में मुझे एकदम याद आया, आपने सवाल पूछा था इंडिया से कंपैरिजन किया। जी। इंडिया से कंपैरिजन अगेन उस लिहाज से थोड़ा अनजस्ट इसलिए होता है कि आप कोई भी इंडस्ट्री है ना, अगर आपने फर्ज करिए ग्लास बनाना है और इसके एक आपने पहले डाया बनाना है और फिर उसमें से यूनिट निकालने हैं। पहली कॉस्ट है डाई की, उसके बाद जितने आप यूनिट निकालेंगे वो पर यूनिट कॉस्ट डिवाइड होती है। सो एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 660 सीसी ऑल्टो की बात हो रही है, यहाँ 40,000 बनती है, वहाँ 4 लाख बनती है,
तो जो उसके पार्ट्स बनाता होगा उसके लिए आप देखें कितने उस पर वो डिवाइड होना है, तो इसलिए हम उनकी कॉस्ट को मैच नहीं कर सकते। यस, कॉस्ट को बेहतर करने का तरीका ये है कि आप प्रोडक्ट ज़्यादा बने। प्रोडक्ट ज़्यादा कैसे बनेगी? गवर्नमेंट बिला वजह के टैक्स ना बढ़ाए और उसको सारा रिलीफ दे दो, तो 40,000 से 60,000 यूनिट पे चले जाएगा। फिर आप जाके उसको पूछ सकते हैं भाई कॉस्ट कम क्यों नहीं कर रहे।